हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका वापस से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है ट्विटर और टेलीग्राम का, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ट्विटर और टेलीग्राम पे आपको मार्केट की अपडेट प्लस गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड कराए जाते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ वीकली एनालिस्ट की कि इस वीक में कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद में गोल्ड प्राइस कहाँ पे जा सकती है, कौन से लेवल टूटने के बाद में गोल्ड प्राइस कहाँ से कहाँ पे जा सकती है। तो पिछले वीक में देखो, गोल्ड प्राइस ने आराम से अच्छा खासा मूवमेंट किया और एक रेंज थी कि 20-30 डॉलर की एक रेंज थी, उसमें गोल्ड प्राइस कंसोलिडेट रही कि 2335 डॉलर के ऊपर ब्रेकआउट नहीं हुई प्राइस, और नीचे की बात करें तो 2290-95 डॉलर का जो सपोर्ट लेवल है उसको तोड़ नहीं पाई। अगले वीक के सपोर्ट रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 2250 डॉलर से नीचे अगले वीक में गोल्ड प्राइस रहती है तो गोल्ड आपको 2100 डॉलर के पास में भी ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें तो जो 2450 डॉलर का ऑल टाइम हाई था रेजिस्टेंस, अगर उसको ब्रेकआउट करती है गोल्ड प्राइस तो आपको गोल्ड आराम से 2500 डॉलर के ऊपर भी अग्रसित हो सकता है। और अगले वीक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेटा है उसके बारे में मैं वीडियो में बता दूंगा, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस आगे मैं बता देता हूँ। और आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि आपको ट्रेडिंग करना है तो स्टॉप लॉस के साथ में करना है, बिना स्टॉप लॉस के साथ में इस मार्केट में नहीं आना है। अगर इस मार्केट में आते हो तो स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेडिंग करना है। ये मेरा एक सजेशन मान लेना, चाहे मेरी एडवाइस मान लेना, चाहे कुछ भी मान लेना, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस गोल्ड मार्केट एक ऐसा मार्केट है, एक दलदल है, इसमें बिना स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग करोगे तो अगले दिन ट्रेडिंग करने लायक नहीं रहोगे। दूसरी बात जो आपको मैं पर डे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता हूँ वो कुछ समय के लिए इनवैलिड हो जाते हैं। वो इसलिए इनवैलिड हो जाते हैं कि जैसे वीडियो में कभी कभी मेरे को टाइम लग जाता है। दूसरी बात, कभी क्या होता है कि जो न्यूज़ आती है ना, न्यूज़ के टाइम पे प्राइस ऊपर नीचे रहती है। जैसे प्राइस ऊपर नीचे रहती है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस इनवैलिड हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग कीजिए। और चलिए चार्ट पे इस वीक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेटा है और अगले वीक में क्या क्या मूवमेंट गोल्ड में हो सकता है। देखो, ये गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड ने पिछले वीक में 2326 डॉलर के पास में क्लोजिंग दी है, और एक दो वीक से प्राइस देख लो इस जोन को तोड़ नहीं पा रही है। ये है ना, ये यहाँ से ब्रेकआउट नहीं हो पा रही। और नीचे की बात करें तो जब से गोल्ड नीचे के लिए करेक्शन लिया था ना, देखो यहाँ पे करेक्शन लिया था ना, तो उसके बाद में ये सपोर्ट लेवल बन गया था, तो ये सपोर्ट लेवल को तोड़ नहीं पाई गोल्ड प्राइस, और इसके बीच में फिलहाल कंसोलिडेट हो रही है। अब कितने दिन कंसोलिडेट हो उसका कोई पता नहीं, क्योंकि बार बार नीचे जाके बार बार ऊपर नीचे मैनिपुलेशन करा के उसी जोन में गोल्ड प्राइस आ रही है। और इस वीक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बता देता हूँ। तो इस वीक का सपोर्ट है 2270 डॉलर। अगर गोल्ड प्राइस 2270 डॉलर से नीचे सस्टेन होती है तो गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट रहेगा 2250 डॉलर से नीचे। और और ये सपोर्ट लेवल है ना, इसको टूटने के बाद में गोल्ड प्राइस आराम से 20-30 डॉलर नीचे और जा सकती है। ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर का रेजिस्टेंस है 2380 डॉलर। अगर गोल्ड प्राइस वापस से ऊपर की तरफ रिवर्स होती है, जो 2380 डॉलर का रेजिस्टेंस इसको तोड़ के इसके ऊपर सस्टेन होती है, तो गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट रहेगा 2400 से ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और वनडे के चार्ट में गोल्ड प्राइस को देखें अपन, तो ये वनडे का चार्ट है। देखो, वनडे के चार्ट में आपको क्लियर इमेज समझ में आ गई होगी कि जो ये ग्रीन डिब्बा बना हुआ है ये एक सपोर्ट लेवल है। अगर ये सपोर्ट लेवल टूटा तो गोल्ड प्राइस आपको आराम से जो 2080 का सपोर्ट है वहाँ पे गोल्ड प्राइस आ सकती है।
जो 2080 का ना वहाँ पे आ सकती है, यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है और भी नीचे आ सकती है। इसका कोई अता पता नहीं है। जैसे कोई इम्पोर्टेंट डेटा आते हैं, नेगेटिव आते हैं या पॉजिटिव आते हैं, उसके आधार पे, डेटा के आधार पे गोल्ड प्राइस इस लेवल पे भी आ सकती है। ये तो केवल एक वेहल के ऊपर ही निर्भर है कि बायर और सेलर के ऊपर ही निर्भर है कि कहाँ पे मार्केट को ले जा सकते हैं। और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है, जो लाल डिब्बा दिख रहा है ना, इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे, इसके बीच में गोल्ड प्राइस चल रही है। और जो बड़े ट्रेडर है ना, जो बड़ी लॉट साइज की ट्रेड लेते हैं और बड़े टारगेट रखते हैं, तो वो हमेशा यही देखते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में ही ट्रेडिंग करते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में नहीं करते, 15 मिनट के 1 घंटे इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं करते, बड़े टाइम फ्रेम में ही ट्रेडिंग करते हैं। तो अब इस जोन में कंसोलिडेट हो रही है ना प्राइस $100 के जोन में। अब जैसे कोई न्यूज या और कोई मैनिपुलेशन या कुछ भी हो ना, तो आराम से देख लेना गोल्ड प्राइस यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा इस जोन में। नीचे आया तो इस जोन में ट्रेड करेगा और ऊपर आया तो नया ऑल टाइम हाई बनेगा और गोल्ड का। ये डेफिनेटली है, क्योंकि जब भी प्राइस ब्रेकआउट होती है तो उस जोन को तोड़ देती है। जैसे 2080 वाले जोन को इसको तोड़ी, ठीक है, और यहाँ से ब्रेकआउट हुई और यहाँ पे कंसोलिडेट होने लगी। अब यहाँ से ब्रेकआउट होगी या तो ऊपर या फिर से इसी जोन के आसपास में ट्रेड करती हुई नज़र आएगी। और इम्पोर्टेंट डेटा की बात करें तो इम्पोर्टेंट डेटा मैं आपको बता देता हूँ। मंडे की बात करें तो मंडे के दिन यूरो यूएसडी में जर्मन प्रीलियम सीपीआई के नंबर आएंगे। और कैड है जो करेंसी पेयर, उसमें बैंक हॉलीडे है। और यूएसडी पेयर में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर आएंगे। ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे को 2:30 में यूरो यूएसडी में कोर सीपीआई प्लस एस्टिमेट के नंबर आएंगे। और 7 बजे शाम को पॉइल की स्पीच है यूएसडी में। और 7:30 पे जोल्ट जॉब ओपनिंग की न्यूज़ है। तो इस न्यूज़ में भी क्या नाम $10-20 का मूवमेंट आराम से रहता है, तो केयरफुल होकर ट्रेडिंग कीजिए ट्यूसडे के दिन। और वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे के दिन 5:45 पे यूएसडी में एडीपी नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट चेंज के नंबर आएंगे। और 6 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज़ है, तो इसलिए केयरफुल रहना। और 7:30 पे आईएसएम सर्विस पीएमआई के नंबर आएंगे। जो फेड की जो न्यूज़ आती है वो नहीं है, ये एक मीटिंग की मिनट्स है 11:30 पे। थर्सडे की बात करें तो 12 बजे जो करेंसी पेयर है CHF, उसमें सीपीआई के नंबर आएंगे। जीबीपी में पार्लियामेंट इलेक्शन की जो न्यूज़ है वो आएगी। और देखो थर्सडे के दिन पूरे दिन ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि बैंक हॉलीडे। और जब भी बैंक हॉलीडे होता है ना, तो मार्केट थोड़ी जो है कंसोलिडेट रहता है, ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं रहता है। मैनिपुलेशन कराते हैं वो बात अलग है, उसमें 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे कर देते हैं। और फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे के दिन भी 6 बजे कैड में एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के नंबर आएंगे। और यूएसडी पेयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट चेंज की और एम्प्लॉयमेंट रेट की। तो इसलिए केयरफुल होकर ट्रेडिंग करना है। और कोई मार्केट की अपडेट रहेगी तो मैं जल्दी मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। और स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग कीजिए। तो आई होप इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने बताई है वो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।